समाज और नामदान के लिए आए हुए हैं, वो लोग आज बहुत जल्दी से हो रहे हैं। मैं कोई केवल अध्यात्म नहीं, आपके छोटे छोटे घरेलू जो आपके कार्य है उनको भी सलाम। इन सब चीजों पर आप सबका ध्यान और विचार होना चाहिए। आप उसी भूमि पर रहते हो, उसी पर मुसलमान रहते हैं, उसी पर ईसाई रहते हैं और उसी पर सिख रहते हैं। लेकिन जब अपने यहाँ शादी विवाह होने को होता है उस समय मुसलमानों के यहाँ नहीं। जब आपके यहाँ समाप्त हो जाएगा तो मुसलमानों के यहाँ शुरू होगा। आप कहते हो कि हमारे यहाँ शादी की लगन नहीं है और मुसलमान कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी की लगन है। जमीन एक है, वायुमंडल एक है, गांव और शहर एक है। आप एक ही जगह रहते हो, एक कहता है कि नहीं और दूसरा कहता है कि है। तो कोई ऐसी बात तो जरूर है जो दोनों लोग भूल भुलैया में हो गए। ये सब सामाजिक काम आपके बहुत सुलभता से आसानी से हो। ये आप जानते हो कि मुंडन में कितना खर्चा होता है, चेको भविष्य में कितना खर्चा होता है, ब्याह शादी में कितना खर्चा होता है। ये सब आप अनुभव कर रहे हो और ये यहाँ सुगमता आपका छुटकारा। चलो चलो जल्दी से, जिनको नामदान लेना है वो जल्दी से जल्दी आ जाओ। पीछे छूट जाओगे तो फिर रह जाओगे आप। बात है कि वो चीज रात भर लगे, वो चीज आपकी आधे घंटे में हो जाए, लेकिन पद्धति के अनुसार सब कार्य। और हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि महात्माओं के यहाँ बधाई मतलब शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसके और पूजा के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त है और कोई दिन बाकी नहीं, हमेशा शुभ मुहूर्त लगा हुआ है पूजा के लिए, भगवान के भजन के लिए एक मिनट भी खाली नहीं। तो जहाँ पर शुद्धि है और शुभ मुहूर्त है वहाँ उसके लिए क्या सोचना, कुछ नहीं। बखेड़े खड़े मत करो, अपने आप मत गए हो, अपने आप उलझ जाओगे, सुलझ जाओगे। दोनों काम आप कर सकते हो, उलझ भी सकते हो, सुलझ भी सकते हो। चलो चलो जल्दी से बच्चों, देर मत करो, जल्दी से आ जाओ। देखो विशेष करके इस बात का ध्यान रखो कि जो आप अपनी अपनी तकलीफें, परेशानी, शारीरिक, परिवार की, समाज की या बाहर की, दफ्तर और कचहरियों की जो वर्णन करते हो वो सुना सब जा रहा और उसका धीरे धीरे निराकरण हो जाएगा। बीमारी तकलीफों में धीरे धीरे आराम, क्योंकि आपने घर में इसको बुलाकर और बसा लिया है। अपनी गलतियों से बीमारियों के आने वाले दरवाजे आपने खोल दिए और जब बीमारियां प्रवेश हो गई तो आपके खून में ये पहुंच गई। देवियों के लिए ये आदेश है कि देवियां जब मासिक का महीना समय आए तो कोई भी देवी स्नान 5 दिन नहीं करेगी। हाथ धो सकती हो, पैर धो सकती हो और कपड़े सुंदर बार बदलो, लेकिन
5 दिनों तक स्नान मत करना, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो। जो भी हो जाएगा और पुण्य मिल जाएगा, और ऐसी भयंकर बीमारियां होंगी तो निकाले नहीं निकलेंगी। और डॉक्टर के पास उसके पास दवा होगी तो अपने आप बीमारियों के दरवाजे मत खोलिए। जो पुराने महात्माओं ने, प्राचीन महात्माओं ने जो एक पद्धति आपके निरोगता की डाल रखी है उसका पालन करो। जो गलती देवियां करेंगी उनको ये परिणाम स्वाभाविक भोगना पड़ेगा। ये घर घर में ये बताया जाता था और देवियां अपनी बच्चियों को ये सब समझा लेती थी। पहले महात्माओं ने बताया, फिर घर घर में जब इसका प्रचार हुआ तो फिर जब समय आता है तो सब शिक्षा घर में मिल जाती है, वो सब छोड़ दी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा उदंड हो गई कि वो किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता और सब के सब पढ़े लिखे अनपढ़ शिकार हो गए बीमारी के। हर पुरुष और स्त्री में बीमारी प्रवेश हो गई। अब ये समझ में किसी की आता है कि बीमारी आ कहां से गई, तो कुछ ऐसी आपने यानी बद परहेजियां की हैं जिससे ये परिणाम आपको उठाना पड़ा। ये है छोटी चीजें समझाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी। ये जीवन का रोना है। महात्माओं की बात छोटी सी बड़ी होती है और जीवन का आपका साथी, लेकिन जब आप उसका उल्लंघन करोगे तो जीवन की घातक हो जाएगी। ये सोचने समझने की बात है। और जहाँ से बच्चे का जन्म होता है वहीं से खराबी पैदा हो जाए तो आगे क्या होगा। इसलिए अस्पताल जब ये शिक्षाएं हम लोग अनुकूल पालन करते थे तो न इतने अस्पताल थे, न इतनी दवाएं थी, न इतने डॉक्टर थे। सब लोग स्वस्थ रहते। तो जल्दी से बच्चों चलो, देर मत करो। देर करने की जरूरत नहीं है। और पुरुष के लिए कुछ परहेज बताए गए थे, लेकिन वो उन्होंने खत्म कर दिए। देवियों ने और पुरुषों ने अपने अपने जो परहेज है उनको खत्म कर दिया, बीमारियां आ गई। मैं तो ये समझता रहता हूं कि महात्माओं ने यदि ये शिक्षा समय पर अनुकूल शिक्षा न दी तो इतनी भयंकर बीमारियां आ जाएंगी कि अस्पतालों में न तो कोई दवा मिलेगी और न कोई बनाने वाला मिलेगा। इसकी रोकथाम डॉक्टरों के द्वारा नहीं, महात्माओं के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि अगर रोकथाम इसकी हो जाएगी और जानकारी दे दी जाएगी तो लोग समझ जाएंगे, आने वाली पीढ़ी समझ जाएगी। चलो चलो बच्चों, चलो जल्दी से। कोर्ट कचहरी में जाते हो इतना ध्यान रखना चाहिए कि रामायण भी है और गीता भी है और भागवत भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है और ग्रंथ साहब भी है। तो कम से कम इतना इखलाक और इतना विचार तो होना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, हम कितना इसमें झूठ बना रहे और कितना इसमें सत्य है और कितना हम धोखा दे रहे। थोड़ा बहुत तो विचार कर कम करना चाहिए। क्योंकि भाई आपका ही है, चाचा आपका ही है, भतीजा जो आपके घर में वो आपका ही है, चाहे वो आज अलग हो गया और पड़ोसी आपके ही है। लेकिन जब आप अपनी इतनी कटुता अज्ञानता बरतोगे तो फिर रामायण क्या करेगी, गीता क्या करेगी। इसको आप साक्षी बनाओगे तो लोग भी गया पर लोग भी गया तो थोड़ा कम करो, थोड़ा ढीला करो और दया के स्थान पर पहुंचो। जहाँ कुछ दया मिलेगी उसमें आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, उसमें हिम्मत आएगी और साथ आएगा। अपने पर और भगवान पर विश्वास करोगे
लेकिन जब सब तरह से दुर्बल कमजोर हो जाओगे तो क्या करोगे? थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए। मनुष्य में मनुष्यता के तो अंकुश होना चाहिए। अगर ये बुद्धि के अंकुश मनुष्यता के नहीं रहेंगे विचार के, बहुत मुश्किल होगा। तो आगे जो देखने को आ रहा तीर्थ तो अलग है, मंदिर अलग हो गया, मालगांव कुछ भी इबादत अलग, लेकिन कचहरियों में तीर्थ बन गया। सुबह से आकर के शाम तक तीर्थों की तरह से जमघट रहता है, पता नहीं किस चीज में स्नान कर रहे हो। यह हालत है। उसका परिणाम यह है कि कर्मचारी अधिकारियों को भी मुसीबत, एक मिनट की फुर्सत नहीं, तो वो भी परेशान, तुम भी परेशान, सारा का सारा माहौल परेशान। घर के काम भी गए और वो समय की बर्बादी और धन की बर्बादी अलग, कमाओगे नहीं तो खर्चा कहां से करोगे? तो सब चीजों का एक मूल, एक विचार और उसकी एक दवा जब बन जाएगी और उस दवा का सेवन करोगे तो एक ही दवे से सब आपके शिकार हो जाएंगे। लेकिन वो चीज सब महात्माओं से मिलेगी और जगह नहीं। चलो चलो बच्चों, जल्दी से जो नामदान के लिए आए हो जल्दी आ जाओ। चलो चलो, देर मत करो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। ओम ज्योतिर्गय का संगठन की, ओम ज्योतिर्गय का संगठन की, ओम ज्योतिर्गय का संगठन की। ये दिन और समय जो आपको मिले हैं वो आपके लिए एक सौभाग्य और अति पावन घड़ी है। जीवन में इस तरह का समय मिला नहीं सकता। जो समय मिल गया उसका हम सब लोग लाभ ही प्राप्त करें। एक ऐसा छोटा मोटा एक सेवा का स्थान आप सबको प्राप्त हुआ जहाँ सब तरह की सेवाएं होती है। सामाजिक कोई व्यवस्था तोड़ना फोड़ना नहीं, न पुरानी बिगाड़ना, नई बनाना। जो जो व्यवस्थाएं प्राचीन काल से ऋषि मुनि महात्माओं ने आपको निर्धारित करके उस पर स्थापित कर दिया, उसी के अनुकूल जो थोड़ी बहुत गंदगी और उसमें व्यवहारिक अज्ञानता आ गई, उसी का शुद्धिकरण करा लीजिए। बस अपनी अपनी जगह पर आ जाओगे। कुछ नया बनेगा नहीं, कुछ पुराना बिगड़ेगा नहीं, और इसमें किसी को कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी।
नए बनाने में परेशानी, पुराने बिगाड़ने में परेशानी। तो ये मुसीबत कौन मोले? ना आपके पास समय, ना आपके पास शक्ति, न मेरे पास समय, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? वो काम कर दिया जाए जिसमें छुट्टी हो जाए और सब लोग उसी डरवे डांटे पर आ जाए। और जो व्यवहारिक जैसे जन्म होता है, परवरिश होती है और अंत में उसकी प्रलय हो जाती है, उसी तरह का। अब जन्म तो आपका हो गया और परवरिश हो गई, तो अब आपको क्या करना है ये जानकारी आपको होना चाहिए। क्या क्या दायित्व आपको अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद पूरे करने हैं, ये जानकारी हो जाए। और इसी आश्रम में जब आप प्रवेश हो जाओगे तो उसी समय काल के अंतर्गत आपको क्या क्या करना अपने आत्मा के लिए, जिससे शरीर का और अपनी जीवात्मा का दोनों काम हो जाए। ये भी, इसका भी पूरा पालन पोषण और निरोगता और इसी में रहकर के जीवात्मा का जागरण और ज्ञान, साथ ही साथ मौत मरने के पहले मुक्ति और मोक्ष। यदि आपने ये काम गृहस्थ आश्रम में इसी समय के अंतर्गत आपने इसके लिए भी थोड़ा समय बचा लिया। खत्म होने की क्रिया तो सबने की है और सब लोग लोभ लालच में फंस करके और देर को उसको स्वाहा करना चाहते थे, लेकिन प्रभु को इसलिए बचाना अनिवार्य है। युग युग समय समय पर पड़ता है कि कर्म क्षेत्र भूमि है, यहाँ अधिकार कर्म करने का मिला, फिर इन्हीं कर्मों से प्रारब्ध बनेगी, आगे का भोग मिलेगा। भोग जब मिल जाएगा तो उसको भोग लो और उसी भोग के साथ साथ कोई और नया कर्म कर लो तो आगे का मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपने अपने आप को जगा लिया तो भोग भी भोग लोगे और इससे इसलिए छुटकारा पा जाओगे कि आगे कोई ऐसा कर्म आपके पास नहीं होगा जो दोबारा प्रारंभ हो जाए तो आप निवृत्त हो जाओगे, तैयार हो जाएगा। तो ये औषधि जड़ी महात्माओं के पास जब दे देते हैं तो पुण्य को नहीं जमा होने देते और पाप को। इनमें से दोनों आगे जब जमा नहीं होंगे तो आगे जी प्रारब्ध नहीं बनेगी। जब प्रारब्ध नहीं बनेगी मनुष्य की 84 की नरकों की, तो फिर आगे तो छुटकारा जीव के लिए है ही, छूट जाएगा। पापी पुण्य की तो बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं। एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं कर सकता। दोनों बेड़ियों से छुटकारा हो जाए तो आत्मा, ये जीवात्मा न जल में न मरे। क्यों ये पीड़ा उठाए? तो इसकी जड़ी महात्माओं के पास है। और आप मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे आकर के जीवात्मा को उस समय पर बैठा दिया गया जब यहाँ वेदों में कोई भी विधान नहीं था। उस समय पर न कोई तपस्या करने के लिए भेजा गया था, सब तपस्वी थे, ज्ञान स्वरूप थे, बोध स्वरूप थे, सब कृतज्ञ थे, आदि से अंत तक सब जानते थे, सब त्रिकालदर्शी थे और सब के भविष्य वक्ता। कोई मतलब ये ऐसे कार्य नहीं उसके लिए बंधे हुए थे कि जिससे उसके पास कोई गंदगी जमा हो या उसके पास कोई शुद्धि जमा हो। लेकिन बाद में जब ये विधान बन गया और विधान का वेदों के द्वारा डंडोरा पीट दिया गया और उससे अधिकार आपको दे करके ये भान करा दिया गया, ये अच्छा ये बुरा, ये पाप ये पुण्य है, और फिर जब आपने इसको किया तो फिर ये बंधन आपके लिए लगने लगा। जब जमा हो गया तो फिर इसका बंधन होगा, उसकी प्रारब्ध बनेगी और फिर उसके लिए आपको सजाएं अच्छी और बुरी भोगनी पड़ेगी। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा।
पहले जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी थी और उसका हृदय जगमग 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 ज्योति से पूर्ण था। कहीं भी किसी भी कोने में अंधकार का नाम और निशान नहीं था। वो तो हर वक्त जगमग 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 पूर्ण शक्ति उसमें व्याप्त थी हर मानव में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पूरी शक्ति थी, पूरा ज्ञान था, पूरा बोध था और वक्तव्य तक कृतज्ञ थे किसी तरह का। तो जब आप अनुसूची मंदिर में बैठे हो और जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में, न इधर कंठ में है, न इधर हृदय में है, न इधर नाभि में है, न इंद्रिय द्वार में है और न गुदा चक्र में है। ये जीव का जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में। अब यहाँ जो बैठी हुई है तो उधर से जब कर्मों के आवरण में लाकर ढक दी गई, बंद कर दी गई आंख और कान, तो फिर अंधकार ऐसे छा गया जैसे बादल जब छा जाते हैं तो सूरज, चांद और सितारों का प्रकाश लुप्त हो जाता। उसका मतलब यह है कि सूरज को, चांद को सितारों ने, बादल ने नहीं ढका, वो तो बादलों ने आपकी आंख को ढक लिया, इसलिए दिखाई नहीं देता। अगर बादल को आप साफ कर दो तो सामने आपके सूरज, चांद और सितारे, तो आपकी अंतर जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान को ढक लिया और सुनना और देखना बंद कर दिया। अगर वो पर्दा बादलों की तरह से हट जाए तो परमात्मा और परमात्मा की सृष्टि सामने आती। जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु साधक का जब खुल जाता है और जब कान खुलते हैं और वो देववाणी, ब्रह्मवाणी, वो अनहद वाणी और वो शब्द है और नाम जब प्रकट हो जाता है और कानों को सुनाई देने लगता है तो 24 घंटे एक क्षण भी बंद नहीं होता। हर काम करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, खेती करो, दुकान करो, कुछ भी काम करो, देवियां खाना बनाए, घर का काम करे, बच्चों की सेवा, 24 घंटे सुनाई देता। ऐसा रस, एक रस बरसने लगता और 24 घंटे चेतना है। सोते में भी बरसता, वहाँ भी चेतना है और वो तंद्रा अवस्था में सो लेता है। जैसे ऐसा मालूम हुआ कि न मैं सोया न मैं जगा, ऐसी तंद्रा अवस्था में वो लेट करके अपनी नींद को पूरा कर लेता है। बस इतनी थकावट आती है, वैसे तंद्रा में भी चेतना रहती है। तो ये साधक के लिए कलयुग में उस प्रभु ने और महात्माओं ने दया करके सुलभ कर दिया और ये बताया है कि अब आपको कठिन साधन नहीं करना, कठिन ध्यान नहीं करना है, कठिन योग नहीं करना, कठिन नाम की कमाई नहीं करनी और कठिन प्रभु का स्मरण नहीं करना, सहज करना। और सहज ही से तुम नाम पर सवार हो जाओ। नाम एक रेलगाड़ी, हवाई जहाज है और वो इतनी तेज रफ्तार से आता और जाता है कि इसकी कोई कल्पना लेके जोखे में किसी तरह गणित में नहीं कर सकता। इतनी उसकी तेज रफ्तार है और बिजली का भी, समुद्र की लहरों का भी प्रमाण नहीं दिया सकता, इतनी तेज रफ्तार उसके आने जाने की है। ऐसी चीज निर्धारित अनाथ काल की उस मालिक ने तैयार कर रखी है। लेकिन अब जब भेद मिल जाए, युक्ति मिल जाए और उस पर जीवात्माओं को सवार कर दिया जाए तो वो चेतन है। वहाँ तेल पानी की जरूरत नहीं, वो तो चेतन है, जड़ नहीं है। तो जड़ को तेल पानी मिले, चेतन ही चेतन है, न तेल पानी, न आगे की जरूरत, न हवा की जरूरत। तो चेतन ही चेतन और जीवात्मा भी चेतन है। तो असल में यह है कि शरीर में एक तो गुदास्ता, दूसरा इंद्रिय, तीसरा नाभि का, चौथा ये हृदय द्वार और पांचवा ये कंठ।
जरा ध्यान देना। छठा ये है, ये भ्रिकुटी विलास आज्ञा चक्र, ये जीवात्मा बैठी है। गुदा चक्र पर गणेश जी का वास, इंद्र द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का वास, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का वास, और हृदय कमल में शिव और पार्वती का वास, और यहाँ कंठ में जो है वो आद्या महाशक्ति का वास, और यहाँ स्वयं दोनों आंखों के मध्यभाग में जीवात्मा बैठी है। लेकिन इन नीचे के कमलों में ऊपर की छाया है, उस छाया में छाया है, उस जीवात्मा के प्रकाश में उस ऊपर की छाया का यानी कमल के अंदर गणेश जी का दर्शन, ब्रह्मा और सावित्री का, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का, और हृदय में ब्रह्म शिव और पार्वती का, और कंठ में आद्या महाशक्ति का छाया के रूप में साक्षात्कार होता है। सही रूप नहीं, वो तो उनका रूप तो ऊपर सही है, लेकिन शरीर में कमलों में छाया पड़ी हुई है, और सूरज के जीवात्मा के प्रकाश में वो छाया दिखाई देती है। तो योगियों ने इस छाया का अनुभव कब किया? जब सतयुग त्रेता हो जाता, जब शरीर में ताकत थी, अनुकूल साधन थे, गृहस्थ आश्रम परिवार अनुकूल था, खान पान पर पूरा नियंत्रण था, इंद्रियां उस समय पर दमन में थी, तब ये सब चीजें आपके लिए थी। लेकिन ये कलयुग में सब वर्जित कर दिया गया। ना गुदा चक्र का साधन, ना इंद्रिय द्वार का साधन, ना नाभि कमल का साधन, और ना मतलब हृदय का साधन, ना वो कंठ का। अब जीवात्मा जहाँ बैठी है, नीचे के साधन सब छोड़ दीजिए और यहीं से ऊपर चल जाएगा। अब ऊपर मंजिल 5 और नीचे मंजिल 5, जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्यभाग में, ये तो जीवात्मा का शरीर में हृदय है, तो नीचे 5 स्थान और ऊपर 5 स्थान। अब बेचारी नीचे फंसी हुई थी, इसको महात्मा प्रकाश को कमल से समेट कर ले आए और यहाँ एक साथ केंद्रित कर दिया, यानी चिंताओं करके यहाँ खड़ा कर दिया। अब इसको आगे ले चलना, तो सहदल कमल, और इसके बाद में ये ईश्वर का धाम, और फिर ऊपर में दूसरा स्थान ब्रह्म धाम, तीसरा स्थान पार ब्रह्म धाम, और चौथा स्थान महाकाल, और 5वां स्थान जो है वो सत्य। सूरत इस तरह से ऊपर से उतार कर और नीचे ला करके डाल दी गई, दोनों आंखों के पीछे बैठाकर और नीचे उतार दी गई जड़ता में। अब इसको होती नहीं, कब इसकी चेतनता बरामद होगी? ये बिना महापुरुषों के कोई काम ये कर ही नहीं सकता, और आपके कितने जीवन ऐसे चले बर्बाद हो गए। इसलिए आपको किसी को ऊपर का आघात न, ऊपर क्या होगा? जहाँ जीवात्मा बैठी है मध्य भाग में ऊपर किसी में वो दिव्य दृष्टि, उसमें क्या रहा है ये आपको कुछ पता नहीं। लेकिन जब साधक, जब प्यास लगती है, भूख लगती है, इच्छा जागती है, सब होती है, रोता भी है और जीता है, प्रार्थना भी करता है, जब वेद मिल जाता है तो श्रवण भी करता और ध्यान भी करता है, तो में चलता है और संसार से जीतता है, अपने काम से जीतता है। तो जब कुछ ही दिनों में, महीनों में उसका काम बनना शुरू हो जाए, क्योंकि महापुरुषों की जब दया समाधि और सहयोग जब उसको मिलने लगेगा जल्दी काम हो जाएगा, फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुषों की दया और उनका सहयोग, उनकी शक्ति का अवश्य ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं। जब उनसे कुछ लेंगे तभी काम होगा, बगैर उसके नहीं होगा। तो मैं ये काम तो मामूली समझता हूँ, इस काम को तो कुछ नहीं समझता, बस केवल इतना ही है कि आप खड़े भर हो जाओ तो ये काम कुछ नहीं। ये भौतिक काम, सांसारिक काम, गृहस्थी का काम, खेती का काम, दुकान का